ठीक है। तो हम लोग आज बेसिकली सीखने वाले हैं कि क्रिएटिंग ए फंक्शनल लोकेशन इन एसएपी पीएम प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो पहले तो समझ लें होता क्या है ये फंक्शनल लोकेशन। व्हाट इज फंक्शनल लोकेशन? तो फंक्शनल लोकेशन इज प्रेजेंट ए फिक्स्ड एसेट और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन पॉइंट विद इन ए प्लांट सच एज ए मशीन रूम, पंप स्टेशन और कन्वेयर बेल्ट लाइन। ये सब तो हो गया इंडस्ट्री के अंदर। अपने यहाँ फंक्शनल लोकेशन क्या होता है बेसिकली? अपने यहाँ फंक्शनल लोकेशन है जैसे आपका प्रोजेक्ट साइट है। ठीक है, तो अगर हम कंपनी के सिनेरियो में समझें तो आपका कंपनी कोड हो गया 9009। ठीक। और अगर उस पर कोई प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट पे हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक बिजनेस एरिया होता है और हाँ बिजनेस एरिया होता है और प्रॉफिट सेंटर होते हैं। ठीक। इनके अलावा फंक्शनल लोकेशंस होते हैं। जैसे सपोज करो, अगर मैं किसी एक प्लांट के अंदर, वैसे तो बेसिकली एक ही रखते हैं हम, बट कई सारे कर सकते हो आप। ठीक है, फंक्शनल लोकेशन जैसे आपका कोई मान लो 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ठीक है, तो उसको दो पार्ट में चेंज कर सकते हो। एक मतलब एक ईस्ट और एक वेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई एक लंबी सड़क है 50 किलोमीटर की, या स्ट्रेच है आपका, तो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट। तो इसको दो पॉइंट में आप दो फंक्शनल लोकेशन बना सकते हो किसी एक प्लांट कोड के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चैट सेक्शन में यस नो कर दिया करो आप लोग। ठीक है, और सब लोग जरा एक बार वीडियो अपना ऑन ऑन कर लीजिए। ये दिख नहीं रहा है कोई तो समझ नहीं आ रहा है, कम से कम इससे मुझे रिएक्शन तो पता चलेंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बिल्कुल, इससे ये भी पता लगेगा कि आप लोग कितने कंसंट्रेट में बैठे हैं, कंसंट्रेशन के साथ। तो मैं ये समझा रहा था कि जैसे फंक्शनल लोकेशन क्या होता है कि किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट पे सपोज करो आपके पास दो तीन प्लांट कोड हैं। जैसे मान लो मैं अगर सीपीआरआर की बात करूं तो सीपीआरआर में 635 A B C है। ठीक। तो 635 A जो प्लांट है आपका, उसके अंदर भी हम दो से तीन चार पांच जितने भी फंक्शनल लोकेशन बना सकते हैं। बेसिकली हम रखते तो एक ही हैं यूजेज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन उसको हम दो तीन कर सकते हैं, तो वही हम देखेंगे फंक्शनल लोकेशन क्रिएट करना। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं टी कोड पे। ये हमारा आपको स्क्रीन दिख रहा है। अब हम बनाएंगे यहाँ फंक्शनल लोकेशन। टी कोड है उसका IL01। ठीक है, कई बार क्या होता है आप लोग फंक्शनल लोकेशन क्रिएट नहीं होता सैप में, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो इंस्टॉल नहीं होती इक्विपमेंट वहाँ पे। ठीक है, और मैं अभी इक्विपमेंट में यूज कहाँ होता है वो भी दिखा देता हूँ। तो पहले तो हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम आपको यूज करना दिखाते हैं कि यूज कहाँ होता है बेसिकली फंक्शनल लोकेशन। ठीक। अब फंक्शनल लोकेशन ये हमारा एडिट मास्क है कि हमको इसी फॉर्मेट में फंक्शनल लोकेशन बनाना है। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये इसको हम एडिट मास्क कहते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब है यहाँ पे हम अल्फा न्यूमेरिकल कुछ भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं। और ए का मतलब है सिर्फ अल्फाबेट्स आएंगे, और एन का मतलब है सिर्फ न्यूमेरिक न्यूमेरिक यहाँ पे ही डलेगा। ठीक। और एक्स का मतलब है आप अल्फा न्यूमेरिकल कोई भी वर्ड मतलब कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। जैसे मैं मान लिया यहाँ पे करता हूँ मैंने इसमें क्या बताना चाहा है आपको कि CPRR प्रोजेक्ट है, चेन्नई लोकेशन है उसका, उसका पूरा यहाँ डैश बीच में डालना जरूरी है, और उसका 01। ठीक। तो ये आपका 635 A का ये हमारा एक फंक्शनल लोकेशन बनेगा। ठीक है, अब फंक्शनल लोकेशन में हम यहाँ साइट यस, ये जो फंक्शनल लोकेशन की जो कैटेगरी है उसके अंदर हम फंक्शनल लोकेशन की कैटेगरी में हम डालेंगे यहाँ पे यस। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इतने सारे हम यूज कर सकते हैं। टेक्निकल सिस्टम क्या है, प्रोडक्शन प्लांट क्या है, अगर कोई प्रोडक्शन प्लांट होता तो उसका भी हम बना सकते हैं। रियल इस्टेट का कोई है, जैसे सपोज करो कोई बिल्डिंग है, वो भी हो सकता है, बट हमारा ये प्रोजेक्ट साइट है। ठीक है, अगर सिर्फ वर्कशॉप के लिए बनाना हो तो वर्कशॉप भी हम W यहाँ यूज कर सकते हैं, बट ये प्रोजेक्ट साइट है तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे S ले सकते हैं। ठीक है, यस ही लेंगे क्योंकि हम सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको इंटर कर दिए यहाँ पे, और इसका अब यहाँ पे नाम देंगे। ये तो हो गया फंक्शनल लोकेशन का जो कीवर्ड है, और इस कीवर्ड का हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक। तो हम इसको लिखेंगे CPRR
M1 या जो भी नाम हो उसको डाल सकते हो आप। ठीक है। अब ये सब आपको यहाँ पे ब्लैंक है, तो कुछ भी डालना नहीं है, बस एक्विजिशन डेट सपोज कीजिए, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग डेट कब से या फंक्शनल लोकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है वो डेट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं आज की डेट ले ले रहा हूँ, और यही डेट मैं स्टार्टअप डेट में भी डाल दे रहा हूँ। ठीक। ये सब की डालने की जरूरत नहीं है, सब ब्लैंक रहेगा। लोकेशन में हम यहाँ इस प्लांट कोड के अंदर हम यहाँ डालेंगे 635 से 1, और एबीसी इंडिकेटर में ए यूज करेंगे। तीसरे टैब पे आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर यहाँ पे हम बिजनेस एरिया डालेंगे। तो 635 ए का बिजनेस एरिया है 2635, ये। और कास्ट सेंटर हम लेंगे 263530900, इक्विपमेंट वर्कशॉप का। और प्लानर ग्रुप में हम यहाँ GM कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सेम एज इट इज रहेंगे, रहने देंगे हम। यहाँ पे अगर हम इसको सिंगल इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही इक्विपमेंट इस फंक्शनल लोकेशन के अंदर इंस्टॉल हो पाएगा। ठीक है। ये मैंडेटरी है, मतलब ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि हमेशा यहाँ पे क्लिक नहीं होना है। इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन अलाउड रहेगा। और हम इसको अब सेव करेंगे। ठीक। तो जैसे ही हम सेव करेंगे, ये हमारा फंक्शनल लोकेशन क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है। 635 के अंदर ये ये अगर नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ आ रहा है फंक्शनल लोकेशन CPRR चेन्नई 01 क्रिएटेड। ठीक। इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ ना, तो कुछ तो बोलिए आप लोग। क्लियर है इतना? जी सर। चलिए ठीक है। अब इसको कहाँ यूज होता है, शायद आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पे होता है यूज। ठीक है। जब भी हम इक्विपमेंट मेरा, जब भी आप क्रिएट करोगे या देखते हो उसको जहाँ पे इंस्टॉल है, कोई एक लॉग नंबर मैं दिखाता हूँ। जैसे यही लॉग नंबर है L011017 तो इसमें फंक्शनल लोकेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होता है, बस यही यूज होता है फंक्शनल लोकेशन का। ठीक। तो हमेशा हमें इंश्योर करना है कि इक्विपमेंट के अंदर ये हमारा फंक्शनल लोकेशन रहे ही रहे, यहाँ पे हमेशा इंस्टॉल हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने इसको NSBP OPM का लिया, दिखाया आपको, और इसका मेंटेनेंस प्लांट कौन सा है, 535C है। तो 535C के लिए फंक्शनल लोकेशन क्या जनरेट हुआ है, NSBP OPM। ठीक। अगर हमको CPRR का ही देखना है तो हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे IS08 के थ्रू। 635 से प्लांट कोड में डालेंगे हम, प्लांट कोड में 635 से, और ये एग्जीक्यूट कर देंगे। अब अगर आप देखो तो ये अपना फंक्शनल लोकेशन CPRR CHE PE01। ठीक। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मान लो कि ये दो, सॉरी, मैं क्या दिखाने वाला था आपको, एक चीज़ मैं फिर से बताऊं। मैं ये दिखाने वाला था कि अगर मान लो ये प्लांट कोड 635 में दो फंक्शनल लोकेशन है, एक स्टार्टिंग एंड है और एक एंडिंग एंड है। ठीक। तो स्टार्टिंग एंड को हम मान लेते हैं ये है, और एंडिंग एंड अभी मैंने क्रिएट किया है। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो कैसे होगा वो बस दिखाना है आपको। ये हम चेंज पे गए, पहले इंस्टॉल को हम डिसमेंटल करेंगे, बैक जाएंगे, और इसको हम डिसमेंटल यहाँ से करेंगे। अब अगर आप लोग देखेंगे तो फंक्शनल लोकेशन यहाँ से हट गया है। ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ। अब हम अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ पे दो दो फंक्शनल लोकेशन बने होंगे। हम इस पॉइंटर पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और 635A डाल के यहाँ सर्च करेंगे। ये आपने देखा कि ये पहले से क्रिएटेड था, इसको हम फर्स्ट एंड मानते हैं, मतलब स्टार्टिंग एंड।
और इसको हम एंडिंग एंड मान लो, किसी एक कैंप का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। तो अगर हम इसको अब अभी तक ये हमारा स्टार्टिंग एंड पे था, अभी हम अगर हम चाहें तो ये इक्विपमेंट अब हमारा कहते हैं एंडिंग एंड पे। तो इसको क्लिक करेंगे और ये ओके करेंगे, और ओके करते ही ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, सेलेक्ट हो गया अभी। और इसको हम सेव कर देंगे। ये सेव में टाइम ले रहा है। अब अगर सबका आप लोग फंक्शनल लोकेशन देखें तो कौन सा लॉग नंबर था, 117। 117 को हम कॉपी करते हैं और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और ये 117 को अब हम आपको लोगों को दिखाएंगे। देखो, सब में पीईपी है और ये एनए है, दिख रहा है। जी सर। दो डिफरेंस हाँ। दिखेंगे आपको। एक में CPRR CHE PE 01 है फंक्शनल लोकेशन के अंदर, और दूसरे में है CPRR CHE NA एंड 01 है। ठीक, इसका मतलब अगर हमें समझना हो कि भाई ये कहाँ पे है लोकेशन, अगर एक प्लांट के अंदर हम दो तीन मल्टीपल लोकेशन बना लें कि इतनी मशीनें यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ पे हैं, सो इस तरीके से हम उसको बाइफरकेट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? नहीं सर। चलिए ठीक। सर डिस्मेंटल वाला समझा दें लास्ट में। हम्म, हेलो, किसी ने कुछ कहा है भाई, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। सर लास्ट वाला डिसमेंटल वाला था ना, वो समझा दीजिए सर। डिसमेंटल वाला समझा दीजिए सर एक बार और। अच्छा, डिसमेंटल वाला ठीक है, चलो फिर से एक बार इसी को दिखा देते हैं। इसको हम आएंगे चेंज में। ठीक है, आप लोगों को करना नहीं है, बस सिर्फ समझना है। ठीक है, चेंज में आएंगे और इसको हम डिसमेंटल पे जाके बैक जाएंगे, फिर स्ट्रक्चर में आएंगे। ये स्ट्रक्चर का चेंज इंस्टॉलेशन लोकेशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इंस्टॉलेशन लोकेशन, इस पे क्लिक करेंगे और डिसमेंटल कर देंगे। ठीक, ओके। अब यहाँ से ये गायब हो गया है। ठीक, अब हम फिर से इसको चेंज करना था, मान लो मुझे पहले वाला ही डालना था, तो फिर आएंगे यहाँ पे और हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद सर्च करेंगे। प्लांट कोड अपना 635 है एंड सर्च, इंटर। अब हमने ये डाल दिया था, अब हमको फिर से वापस यही डालना है। ठीक है, जो सबसे पहले था उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये आ चुका है, और इसको यहाँ पे चेक बॉक्स पे इसके, और सॉरी टिक बॉक्स पे हम इसको टिक करेंगे और ये ओके हो गया। ये ओके होते ही यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, फिर डिसमेंटल से हम इसको वापस से इन यूज में करके वापस जाएंगे, फिर यहाँ से बैक बटन से, और इसको फिर सेव करेंगे। अब अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, बट मैं आप लोगों को रिफ्रेश करके वापस से एक बार दिखाता हूँ। 117, ये रिफ्रेश करते ही देखो आपको फिर से वापस उसी स्टेट में आ गया जिसमें था पहले ये। ठीक, क्लियर है अभी? ये अभी नहीं क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। जी सर। यस सर क्लियर। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। तो हमने देखा कि सर मैं फंक्शनल, बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्री वर्क होती है तो जो मशीन यहाँ पे चल रही है जैसे कि उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं क्या हमारे यहाँ फंक्शन लोकेशन दूसरा पे काम करते हैं। हाँ, वो चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज अपडेट हो सकता है वो। ठीक है, हाँ, ठीक है, फंक्शनल लोकेशन अपडेट हो सकता है, जी उसमें जी कोई, सर। उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, ओके। किसी को और कोई क्वेरी है? हाँ भाई पिंटू बताओ, किसी को कोई क्वेरी है? चलो ठीक है। अब एक तो हमने देखा फंक्शनल लोकेशन। ठीक है, इसका टी कोड होता है IL01। ठीक है, मैं उसमें डाल देता हूँ। IL01 होता है टी कोड इसका। ठीक है, ये है टी कोड इसका, नोट कर लेना। IL02 से हम चेंज करते हैं, IL03 से हम इस पर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम आज देखेंगे वर्क
क्या कहते हैं, वर्क सेंटर। ठीक है, चलिए। तो वर्क सेंटर का टी कोड क्या है, IR01 है। ठीक है, IR01 पे हम वर्क सेंटर, क्रिएट वर्क सेंटर। और वर्क सेंटर का यूज कहाँ होता है पहले तो वो मैं दिखा दूं आप लोगों को। ठीक है, IW33 के अंदर या 31 के अंदर। मान लो मुझे 117 का ही क्रिएट करना होता, PM99। क्या है लॉग नंबर TM का, C0720001017। जब हम कोई भी आर्डर जनरेट करते हैं, IW39 या PM02, IW39 में PM02 या PM98, PM99 किसी में भी, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये मेन वर्क सेंटर, ये फील्ड याद है सबको। जी सर। जी तो यहाँ पे अगर वर्क सेंटर जी सर। क्रिएट नहीं होता तो ये वर्क सेंटर यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो फील्ड है इसको मैंडेटरी मैंडेटरी है, तो ये मैंडेटरी फील्ड में हमेशा वर्क सेंटर होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम वर्क सेंटर क्रिएट करते हैं। ठीक, तो वर्क सेंटर अब समझ में आ गया होगा कि हमें यूज कहाँ करते हैं हम इसमें सैप में अपने। ठीक है, हाँ सर। हाँ। अब अगर वैसे सबका हमारे यहाँ अपने यहाँ हमने बना रखा है सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप। ठीक है, कि हमारा जो भी काम होगा वर्कशॉप के अंदर ही होगा। जी सही है ना। जी 635 में वर्कशॉप के अंदर ही वर्क सेंटर है अपना, जहाँ पे हमारा मेंटेनेंस होगा या जो भी कंज्यूम होगा वो सारा का सारा वर्क सेंटर के वो वर्कशॉप के अंदर। तो हमने अपना मेन वर्क सेंटर जो हमारा है उसका हमने नाम क्या ले रखा है, वर्कशॉप। ठीक, इसको आप कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक, या साइट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, कि साइट पे जैसे मान लो वर्कशॉप में कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है, तो उसका भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये जस्ट एक नाम है, आप यहाँ कोई भी नाम यूज कर सकते हो। ठीक, प्रोजेक्ट का नाम, इवन प्रोजेक्ट का नाम भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो इसका ये वर्कशॉप तो बना हुआ है। अब हम आज हम इसको बनाते हैं CPRR वर्क। ठीक, तो अभी देखना, CPRR वर्क के नाम से ये हम जनरेट करेंगे इसको। ठीक, अभी तक ये वर्कशॉप था, अब अगली बार हम चेक करेंगे, चूज करेंगे यहाँ पे CPRR वर्क। ठीक, तो हम आते हैं अब IR01 टी कोड। प्लांट कोड यहाँ पे जब आप टी कोड डालेंगे IR01, तो ये विंडो ओपन होगी, क्रिएट वर्क सेंटर इनिशियल स्क्रीन, जिसमें हम बेसिक डेटा डालेंगे। एक तो सबसे पहले प्लांट कोड डाल देंगे, और ये वर्क सेंटर ये आप चूज कर सकते हो खुद से। तो हमने क्या चूज किया, CPRR वर्क। ठीक, अब यहाँ पे हमें बेसिक डेटा में ये वर्क सेंटर कैटेगरी डालना है, ये क्या कैटेगरी में है। तो हम कैटेगरी एक बार यहाँ चेक करते हैं, ये प्री डिफाइंड है, जिसमें से हमें बस इसमें 5 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ठीक, तो हम प्लांट मेंटेनेंस के लिए सेलेक्ट करेंगे 005। ठीक, और सिंपल 3 चीज़ें डालनी है, एक तो प्लांट डालना है, फिर अपने अकॉर्डिंग वर्क सेंटर का नाम डालना है, और तीसरा क्या है, ये प्री डिफाइंड है 001 से लेके 005 तक। ठीक, तो हम बस इसमें से सिर्फ सेलेक्ट करेंगे 005 को। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया। अब हम इसको लिखते हैं CPRR वर्क सेंटर। ऐसे खड़ा हुआ है। और ठीक, हमने ये कुछ भी लिख दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ GM सेलेक्ट कर लेंगे, यूजेज में 004। यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे होंगे, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हम अपने यहाँ यूज करते हैं। आप हार्ट प्लांट भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, फिर भी हम GM यूज करते हैं। ठीक है,
बैक फ्लैश नहीं लगाना है इस पे, ये चेक बॉक्स यहाँ नहीं लगाना है, और स्टैंडर्ड वैल्यू की में 00 डालना है, 1 आपको देखना पड़ेगा बिल्कुल। नो सैप 0 डालना है, नो स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। हमने ये डाल दिया। हमने ये 4 फील्ड फिर फिल करी है, सॉरी 4 नहीं 3 फील्ड यहाँ पर्सन रिस्पॉन्सिबल पे, यूजेज एंड स्टैंडर्ड वैल्यू की पे इंटर किया। और फिर हमें ये सारे किसी भी टैब में नहीं कुछ भी एंट्री करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये कास्टिंग के अंदर आना है। ठीक, कास्टिंग यहाँ पे 263530 900 अपना कॉस्ट सेंटर डाल देंगे, कॉस्ट सेंटर डाल के इंटर कर दिया, और ये हमारा वर्क सेंटर रेडी है, सेव करते ही रेडी हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख पा रहे हैं, समझ में आया ये? हाँ सर। ठीक, तो हम इसको सेव कर जी देते सर, हैं। जी सर। सेव करते ही हमारा नीचे जनरेट हो गया। ठीक, अब ये जनरेट हो ठीक है गया, तो सर। अब सर हम, मैं 26 25 26 25 30 900 जो है और कहाँ इसमें भी कहाँ? भाई आवाज नहीं आ रही पिंटू, फिर से बताओ क्या कह रहे हो। ये 26 25 30 900 जो कोड लाए थे क्वेश्चन का वाला वो कहाँ से लाए? 26 25 30 ये क्या है? ओ टू अभी सिक्स थ्री डाले मैं क्वेश्चन करना। वो वर्क सेंटर में जो डाला है, वो का सेंटर, जी सर। का सेंटर है ना वो। अब देखो यहाँ, पहले तो देख लो फिर मैं समझाता हूँ उसको। देखो 635 से को अब हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अब दो दो वर्क सेंटर आ गए हैं। ठीक, एक तो ये पहले से बना था, और ये कभी नया जनरेट हुआ है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक, अच्छा, जो पीछे नहीं देखा था, जिसको समझ नहीं आया है कि आर्डर कैसे जनरेट करते हैं, वो यहाँ चेक कर लो। हमेशा एमसीयू में स्टार्टिंग डेट 0 और एंड डेट, मंथ का एंड डेट, जैसे ये जून है तो 30 है। ठीक, अब ये इस तरीके से आपको बेसिक स्टार्ट में 01 और बेसिक फिनिश में हमेशा 30 31 या 28, जो जिस महीने का हो जैसा। ठीक है, एंड डेट उसको सेलेक्ट करना है, और ये सेव कर देना है। तो आपने देखा CPRR वर्क अब इस मेंटेनेंस वर्क सेंटर के हिसाब से ये आर्डर सेव हो गया है। अगर हम इस आर्डर को चेक करें, तो IW33, ये CPRR वर्क का वर्क सेंटर क्रिएट हो गया है। आर्डर में हम डालते हैं, एमसीयू जो होता है उसमें बुक करते हैं, और एमसीयू को हम सेटल करते हैं कास्ट सेंटर में। ठीक है, तो PM02 को आप सेटल कीजिए एमसीयू के अंदर। तो ये जो Q0320013 है, इस पे आप एक आर्डर बना लीजिए, एमसीयू बना लीजिए इसका, जून मंथ का। ठीक है, रुकिए मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, एक अच्छा मिनट। जून मंथ का। रुकिए मैं आपको इसको 1 मिनट शेयर कर देता एक हूँ बार मैं। स्क्रीन नहीं आ रही है हाँ प्लीज। नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट अभी शेयर। 1 मिनट सर, अभी आ रहा है? जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जैसे PM02 आर्डर जो होते हैं, इनको हम एमसीयू में क्या करते हैं, एमसीयू के अंदर हम सेटल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसका हम एक बार चेक करते हैं एमसीयू बना है कि नहीं बना है। 1 मिनट, सब लोग देखें, ये सबके लिए काम की चीज़ है। ठीक है, IW33, एमसीओ नहीं बना इसका। हाँ तो एमसीयू नहीं बना है, तो इस वजह से ये आप इसको सेटल नहीं कर पा रहे हैं। और इसको हमेशा सर, PM02 आर्डर को हमेशा एमसीयू के अंदर ही डालना है, PM99 के अंदर ही डालना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट या विद डिफ़ॉल्ट जो भी है, यहाँ पे आपको देखेंगे तो 2 3 कैटेगरी है। ठीक, 2 3 क्या, कई सारी है, बट हमें बेसिकली ORD लेना है। PM02 के लिए हमेशा ORD आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ये ORD डालेंगे, और यहाँ एमसीयू का नंबर डालेंगे। जैसे मान लो ये होता 625, अगर ये जनरेट होता तो ये 100% आ जाता। अभी ये डज नॉट एग्जिस्ट है, इसलिए बना नहीं है, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो जगदीश सर आप बना लेना ये आर्डर, और ये इसी तरीके से सेटल करोगे, हो जाएगा। और अगर ये बन जाए, जब मान लो ये बन गया, तो इसको कास्ट सेंटर में बुक करना। समझ रहे हैं जगदीश सर, आवाज आ अच्छा रही ये है मेरी? ऑर्डर बनने के बाद ऑर्डर को जो सेटलमेंट करे वो उसको कॉस्ट सेंटर पे करे। हाँ बिल्कुल, ये आर्डर को आप कास्ट सेंटर पे डालना, और PM02 को आप इस आर्डर पे डालना। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, और किसी को इशू?
हेलो सर। हाँ जी। सर ये IR01 जो क्रिएट करने के लिए वर्क सेंटर डिस्प्ले के लिए सर, चेंज के लिए उसका टी कोड। हाँ जस्ट मिनट, मैं वो भी डाल देता हूँ। उसका बस इतना है, IR01 से क्रिएट होगा, IR02 से चेंज होगा और IR03 से डिस्प्ले होगा। ठीक। अच्छा। मैं डाल देता हूँ अभी आपको उस पे चैट पे, 1 मिनट। मैं IR01 और वर्क सेंटर टू हो गया चेंज के लिए, और ये 3 हो गया डिस्प्ले के लिए। ठीक है ठीक है सर। जी। तो ये हो गया डिस्प्ले से। ठीक है। हाँ सर। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई कह रहा था किसी को ये नहीं पता कि कैटलॉग कैसे डाउनलोड करें, तो मैं एक बार फिर से स्क्रीन जी सर, शेयर। मैं बोल हाँ मैं सर बोल रहा था। हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर करके फिर से दिखा देता हूँ वो कैसे होगा। ठीक है। हाँ सर, एक बार थोड़ा। बिल्कुल। सर लेकिन डाउनलोड उसमें नहीं होता है सर। हाँ, वो डाउनलोड आपको देखो, सुनो नीचे सर। सुनो, रुको रुको, पहले सुन लो। हाँ। आपको कुछ नहीं करना, सी ड्राइव में जाना है अपने। ये लोकल डिस्क डी है, आपको सी के अंदर जाना है। जैसे मान लो ये है, सी ड्राइव में जाना है। और शायद फिर प्रोग्राम फाइल एसएपी, नहीं एसएपी नहीं है। वो पाथ देता होगा, पाथ आपको शायद क्लियर नहीं है मुझे भी। 1 मिनट, कहाँ गया? विंडोज की टेम्प फाइल में जाना होता है सर। हाँ बिल्कुल करेक्ट, विंडोज के टेम्प फाइल में। विंडो की टेम्प फाइल कहाँ है? जी। Ctrl+F T, ये फाइल बन गई, मिली। और ये देखो यहाँ पे आके, इसको बस कुछ करना नहीं। अगर यहाँ यहाँ तक आ गए तो ऑटोमेटिक वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। आपको बस यहाँ तक आना है एक बार ओपन करके। ये जो 2 फाइलें हैं, ये डाउनलोडेड फाइलें हैं। ये यहाँ पे सेव करने नहीं देता उसको। करेक्ट, हमने कुछ किया नहीं था परसों जब हमने बताया था। तो बस सिर्फ आपको यहाँ पे आना है, एक बार पाथ चेक कर लेना है। यहाँ पे शायद लॉक लॉक होता है, तो लॉक हटा देना है अगर कुछ ऐसा है तो हो जाएगा ओपन। तो हम एक बार तो देख लेते कहाँ हैं पे इसको जाके करना पड़ेगा सर? भाई विंडो में जाना, विंडो के बाद टेम्प में जाना। ये टेम्प की फाइल है, विंडो के अंदर टेम्प फाइल है। अभी अच्छा सर। पाथ दिखाता हूँ इसका, रुको 1 मिनट। चलो हो गया लग रहा है यार। भाई अगली बार इसमें आ रहा है सर। ये टेम्प में आएगा भाई, लेकिन अगली बार से अपना अपना नाम जरूर लिख लेना सिस्टम पे। ठीक है, ये क्लियर नहीं होता मुझे कि कौन है। चलो ये बहुत टाइम ले रहा है, तो इसको हम बंद करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं डाउनलोड करके। ये हम थे, एक कैटलॉग डाउनलोड कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, उसका टी कोड है ZDMS OSC_फोल्डर। डबल क्लिक कर देंगे, आपको ये विंडो दिखेगी। इस विंडो में यहाँ पॉइंटर पे आना है, ये पॉइंट है आपका ब्लैक कलर का, यहाँ पे आना है। फिर पॉइंटर पे 1495 सेलेक्ट करना है। PTMC आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। इसके अंदर आपको फिर पॉइंटर पे क्लिक करना और MAC मशीनरी, यहाँ पे आके डबल क्लिक इस पे कर देना है। आपके डबल क्लिक करते ही ये सारा प्री फिल्ड हो जाएगा, ये सारा डेटा यहाँ पे रिट्रीव होके ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक। इसके आते ही आपको ये डिस्प्ले पे क्लिक करना है। आप जैसे ही डिस्प्ले करेंगे, आपके पास जितना कंपनी में जितना भी अब तक मैंने अपलोड किया हुआ है डेटाबेस में कैटलॉग,
ये सारे कैटलॉग यहाँ पे दिखने लगेंगे। ठीक, अब आपको ये दिखने अगर दिख रहे हैं तो आपको ये सिंपल सेलेक्ट करना है और ये करो डिस्प्ले ओरिजिनल, शिफ्ट प्लस F2 भी करेंगे तो भी दिखेगा। तो ये ऑप्शन जो यहाँ पे कॉर्नर में है, आप लोगों की कॉर्नर का दिख रहा है, कॉर्नर का ऑप्शन। जी सर दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये जो कॉर्नर का ऑप्शन है इस पे आपको सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए आप जब करेंगे तो ये विंडो छोटा पॉपअप होगा GUI का। जी इस सर। विंडो को आपको हमेशा रिमेंबर एंड अलाउ करते रहना है जब तक ये पूछे। अब ये देखो, अगर आप लोग देख रहे होगे पाथ, तो ये इसका पाथ क्या है, C ड्राइव में जी सर। विंडो के अंदर टेम्परेरी, और टेम्परेरी में ये HO, ये डॉक्यूमेंट नंबर है। ठीक, तो जी सर। इसको भी अलाउ जी करना है सर। कि हाँ